कुछ बच्चों ने बोला है तबीयत खराब है किसी किसी का। A ball is dropped, ये तो 24 है। A ball is dropped from a balloon going at a speed of 7 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे, एक बॉल जो है एक बलून से ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करना मतलब छोड़ना। ड्रॉप किया गया है और वो बलून जो है जिस समय बॉल ड्रॉप किया गया बलून से, वो बलून जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर था। तो बॉल को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये सवाल आप तय रखिए कि फर्स्ट टर्म में टीचर इसी के जैसा सवाल आपको देने वाले हैं, लगभग बहुत चांसेस है इसके। ध्यान दें, तो कंफ्यूज होना आपके हाथ में। ये देखिए, ये एक बलून है, मान लो समझाने के लिए, तो ज्यादा बड़ा बना दिए। बलून में आप बैठे हैं और बलून अभी जमीन से, ज्यादा बड़ा बलून बनाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा बलून है और आप यहां से एक गेंद ड्रॉप करते हैं। ये एक बॉल है, बलून ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। ऊपर जाते हुए आप ड्रॉप किए हैं और उस समय बलून की ऊंचाई 60 मीटर है। एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा ले, किसी चलती हुई चीज से अगर आप खुद भी उतरते हो तो आपका मोशन उसके साथ होता है। शुरुआत में इनर्शिया आप सुने होंगे। अगर आप चलती हुई ट्रेन से उतरते हो तो आप जहां पे कूदते हो उससे आगे आप मूव कर जाते हो, गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। हाँ, अलग बात है आप उस बॉडी से डिटैच हो जाते हो तो कुछ देर बाद फिर आप रेस्ट में आते हो गिरने के बाद, यानी आपका स्टार्टिंग मोशन आए क्यों रहता है। यहाँ भी ये ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया है। ऊपर जाता हुआ कोई चीज से अगर आप कुछ ड्रॉप करते हैं, कोई चीज ड्रॉप करते हैं, तो जो गेंद आप ड्रॉप किए हैं इसका भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर ही होगा। मतलब ये गेंद भी ऊपर की ओर जा रहा था, ड्रॉप किए हैं तो सीधे ये नीचे नहीं जाएगा। दिमाग पे जोर लगाइए, भले वो 0.1 सेकंड तक ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पीड इतना कम है, 1 सेकंड में 10 घट जाता है तो 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम समय के लिए भी होगा। लेकिन फिर भी जैसे ही छोड़िएगा ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ये गेंद पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। आप में से कई लोग को डाउट होगा ऊपर कैसे चल जाएगा। आप ऊपर जाते हुए चीज से ड्रॉप किए हैं, आप लगातार ऊपर उठ रहे हैं फिर ड्रॉप किए हैं। टेम्पो में बैठ के जाते हैं, कोई चीज से ड्रॉप कीजिए, देखिएगा वो चीज हल्का सा आगे जाए गिरता है, ऐसे जहाँ ड्रॉप करते वहीं नहीं गिरता है। मे बी वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आगे जाए जो आप महसूस ना कर जाएगा, भारी चीज गिरा दिया आपको ला के वहीं गिर गया। तो ध्यान रखिएगा, इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से ये गेंद पहले ऊपर जा रहा है। मान लो आपने ए पॉइंट पे इसको ड्रॉप किया, तो ये कहां तक गया? पॉइंट मान लो बी तक। कब तक जाएगा ऊपर? जब तक इसका वेलोसिटी कितना ना हो जाए, 0। बलून का काम खत्म। बॉल को ड्रॉप किए, बॉल हल्का देर तक उठा, कब तक उठेगा ऊपर? जब तक इसका वेलोसिटी कितना ना हो जाए, 0। और फिर वापस फिर आएगा। हम बगल में बी पॉइंट बना के समझा रहे हैं और जमीन पे आके टकराएगा, वहीं से सीधे आएगा, लेकिन बगल में समझा रहे हैं डायग्राम को ताकि डायग्राम हेक्टिक ना दिखे। बी से आके सी पे टकराया। तो अब सुनो, ए से पहले गया बलून बी, बॉल, बलून नहीं, बॉल जो आप ड्रॉप किए, ए से गया पहले बी और फिर बी से वापस आया सी पर। ए पर जब गया तो ए पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड था। ए से बी के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल। ए पे इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड था और बी पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया था। और बी से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि जो फाइनल था वही अब इनिशियल हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी बी पे आपका हो जाएगा 0 और सी पे वेलोसिटी आपको भी पता नहीं है। तो टोटल टाइम यहाँ पे ए से बी जाने में समय लगा t1, बी से सी जाने में लगा t2। तो दोनों टाइम को जोड़ेंगे तब टोटल टाइम निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हम स्केलर मेथड से बता रहे हैं। आपको पता है जब ऊपर कोई चीज आता है तो फॉर्मूला माइनस में लिखते हैं, v = u - gt, और जब नीचे जाता है तो v = u + gt, स्केलर फॉर्म में। तो अब कैसे बनेगा देखो, ड्यूरिंग ए बी, ए से बी के दरमियान ए बी, इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा? 7 मीटर पर सेकेंड। बॉल की बात कर रहे हैं, बलून की नहीं। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ही है, ड्रॉप किए हैं, 0 मत लिख दिया, चलता हुआ चीज से ड्रॉप किए। तो चलता हुआ चीज से जब ड्रॉप कीजिएगा तो जब ड्रॉप करें उसका वेलोसिटी वही होगा जो चलता हुआ चीज का है। फाइनल वेलोसिटी होगा 0। तो बताइए वहां पहुंच गया तो इसमें एक फॉर्मूला आप यूज कीजिए, v² = u² - 2gh। फाइनल 0, ये 7 का स्क्वायर - 2। g का वैल्यू नहीं बोला है, जब तक g का वैल्यू लेने नहीं बोले क्वेश्चन में ब्रैकेट में 10 तब तक 9.8 लीजिएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.8 इंटू एच, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 इक्वल टू एच। ये दोनों इधर आता तो आपको पता है पॉइंट हटेगा ऊपर 10 जाएगा, दो बार में जाएगा तो 10/4 होगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू आपका हो गया 2.5, यानी कि बलून से बॉल को जब ड्रॉप किए तो 60 मीटर की ऊंचाई पे भले ही था, लेकिन फिर भी बलून और बॉल थोड़ा और ऊपर उठा, कितना मीटर ऊपर उठ गया 2.5, अब जाके वो गिरेगा। खैर टाइम कितना लगा वो तो आपसे पूछा ही नहीं, सिंस v इक्वल टू होता है u माइनस gt, फाइनल 0, u का वैल्यू है 7, g का वैल्यू 9.8, t इक्वल टू ये t1 नाम दिए 7/g। हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए, बल्कि गलत है यहाँ पे, हमको दो काटने में आसान हो जाता था 49 के टेबल में, इसीलिए 9.8 लिखे थे, यहाँ भी 9.8 लिखना है, सोल्व करना है। लेकिन अगर 10 ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 0.7 आएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 10 बड़ा वैल्यू है इसलिए कम आया, 9.8 डालते 0.7 तो ज्यादा आता है, लेकिन हम अंदाज से 7/10 0.7 लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमको समय बचाना है। कोई दिक्कत तो कैलकुलेटर लेकर अपना बनाते रहो। 7/g आया 0.7, ठीक है, 10 लेके बना रहे हैं तो फिर हम एग्जैक्ट बना देंगे 9.8 से। अब ड्यूरिंग ये टाइम निकला आपको सिर्फ 0.7 सेकेंड, कहां से कहां जाने में, ए से बी। अब चेक करते हैं ड्यूरिंग बी टू सी, बी से सी आने के लिए। अब इनिशियल देखो यहाँ से आएगा तो फाइनल का, यहाँ से आएगा तो वो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी अब हो गया 0। टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 60 था, ये 2.5, तो टोटल डिस्टेंस जो गिरना है वो है 62.5। कितना है वो 62.5। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो भी आप यूज करना चाहो, h इक्वल टू यूटी प्लस डाउनवर्ड मोशन है, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। लास्ट क्लास में अवेलेबल थे, ये मान रहे हैं, नहीं थे अवेलेबल लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए जाके, जो हम डाल दिए होंगे, अपलोड कर दिए होंगे, नहीं किए हो तो बताइएगा, हम कर देंगे। h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, h में आप लिखोगे 62.5, इनिशियल 0 है तो 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ये जाके से इंटू होगा 125 पाई में g इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको टी स्क्वायर इक्वल टू ऑलमोस्ट 12.5 लिख दे रहे हैं, 125 12.5, तो t इक्वल टू रूट अंडर 12.5, देख रहे हैं आप 125 बाई g आपको आ गया अंडर रूट 12.5। देख लो ऑलमोस्ट ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ये ऑलमोस्ट आपको आएगा 3.5 के आसपास, हम अंदाज से लिख रहे हैं। कैलकुलेटर है आपको आता है सोल्व करने तो आप सोल्व कीजिए, अदरवाइज कोई समस्या की बात नहीं है, तो बहुत परेशान हो जाता है कुछ लोग। तो T2 आ गया 3.5 के आसपास, चेक कर लेना कैलकुलेशन अभी। तो टोटल टाइम T टोटल T1 plus T2, that means 0.7 plus 3.5 will give 4.2। ये अप्रॉक्स में हम बताएं, कैलकुलेशन ऐसा करना है जो कि आपको एग्जैक्ट हो जाए, आंसर भी वही आसपास है। तो इसमें क्या गलती करते हैं हम लोग डायरेक्ट लेके बना देते हैं सीधे, तो वो गलत हो जाता है। आंसर हो गया 4.2 सेकेंड। इसमें कहीं कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर मेथड 2 बताएंगे, वेक्टर मेथड, सेम सवाल को सोल्व करने के लिए, जैसे कई लोगों ने बनाया होगा वेक्टर मेथड से, क्योंकि स्कूल में सीधे वेक्टर, लेकिन ऐसे दोनों मेथड हम क्यों सिखाते हैं, इसके बाद जो फायदा मिलता है ना वो समझ में बहुत ज्यादा आता है, स्केलर से वेक्टर में जाते हैं और ज्यादा समझ में आता है। देख लीजिए प्रीति कुमारी ने बनाया तो है, लेकिन इसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि वो कौन डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं कौन डायरेक्शन नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, आपने प्रीति कुमारी आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, इसलिए आपका जी पॉजिटिव में है। ये सब ध्यान रखिए कि बगल में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन डायरेक्शन आंसर आपका ठीक है, यही मेथड है वेक्टर मेथड, ठीक से इसको बनाएंगे। हाँ ठीक है, सुमित का भी मेथड अच्छा है, वेरी गुड सुमित।
हाँ, अनुभव ने भी वही किया है, मेंशन कर देना है अनुभव। आपने u लिखा है -7, दैट मींस आपने अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। g का वैल्यू आपने 10 लिखा है, तो आपको मेंशन करना होगा। जब तक मेंशन नहीं कीजिएगा, ऑलरेडी नोन में हो जाता है, डाउनवर्ड लोग ले लेते हैं नेगेटिव, अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव। तो मेंशन करना पड़ेगा, तो टीचर आपके कंफ्यूज होंगे, बाकी जो जानते हैं टीचर नहीं कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर कॉपी चेक करने वाला देखा कोई तो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं, बस मेंशन कर देना है। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, ये टाइम टेकिंग मेथड है कौशल, ये टाइम टेकिंग मेथड है, गलत नहीं होगा स्कूल में। गलत क्यों होगा, ये तो मेन मेथड है, इसमें तो गलती होने का चांसेस ही नहीं है। वेक्टर मेथड तो सिखाने वाले हैं, गलत क्यों होगा। समृद्धि कनेक्ट नहीं हो रहा है, समृद्धि कनेक्ट हुआ, अभी हुआ समृद्धि कनेक्ट, मैसेज में भी लिख दिए। सबका आंसर चेक कर ही लिया ऑलमोस्ट। हाँ भैया हो गया, ओके समृद्धि, थैंक यू। मैं इसका सॉरी हम घूम रहे थे, आप स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं पता नहीं। चलिए लिखते हैं इसका मेथड 2, वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड जो है हम बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ खास मेथड नहीं है, वेक्टर मेथड इजी पड़ता है। कोई सवाल ऐसा मिल गया तो कैलकुलेशन का लोचा हो गया तो हो गया, अदरवाइज ठीक ही रहता है। वेक्टर मेथड में सवाल हम दोबारा बोल रहे हैं, ये जो बलून था आपका जिससे आपने गेंद ड्रॉप किया, तो ये गेंद जो आपने ड्रॉप किया बलून से, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे आपने ड्रॉप किया था। तो गेंद पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, यही ना हुआ। लेकिन गेंद पहले ऊपर गया मतलब गेंद का इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की ओर था, और गेंद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। तो ये बताइए कि इसमें u अगर अपवर्ड है तो u का वैल्यू प्लस में 7 मीटर पर सेकंड लिख दिया, क्योंकि हम लोग u अपवर्ड को प्लस मान रहे हैं। कि कोई भी चाहे तो अगर u को -7 लिखता है यानी वो अपवर्ड नेगेटिव मान रहा है, तो इस सवाल में जहां जहां अपवर्ड कह रहे हो सब नेगेटिव, ठीक है। और अगर वो अपवर्ड को प्लस मान रहा है तो हम +7 लिखे, ठीक है। 2-3 लोग हमको अपवर्ड नेगेटिव दिखाए हैं तो हमको इसलिए बोलना पड़ा। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका जी जो है वो डाउनवर्ड है, इसीलिए माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है। तो बॉल किसी भी रास्ते से गया, लेकिन इनिशियल ये है फाइनल ये है, इनिशियल ये फाइनल ये, इनिशियल से फाइनल, यानी इनिशियल से फाइनल हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 60 माइनस में होगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड प्लस माना है, डाउनवर्ड माइनस माना है। लेकिन अगर अपवर्ड माइनस मानते तो ये दोनों उनका प्लस में होता, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला s = ut प्लस, वेक्टर में लिखना है और वेक्टर में हमेशा प्लस साइन लिख के चलना है, कोई मतलब नहीं है पार्टिकल कैसे गया क्या, वेक्टर लगा के फॉर्मूला लिखना है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम में मत लगा देना है, s के जगह पे -60, u के जगह पे 70 प्लस में हाफ, a के जगह पे माइनस में 9.8 इंटू में t का स्क्वायर, यानी ये आप गौर करो तो ये प्लस माइनस माइनस इसको इधर ले आओ, 4.9 2 से डिवाइड हो गए, t स्क्वायर -70 -60 = 0। और किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सोल्व कर दो t का आंसर। तो वेक्टर मेथड जल्दी बनने वाला है, कहीं कोई मेहनत नहीं हुआ। फॉर्मूला को सोल्व करोगे तो t फॉर्मूला होता है x स्क्वायर, ये सुने हैं ना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। हम हर एक बच्चे के लिए करते हैं कोशिश, कोई बच्चा कमजोर भी मेरे बैच में है, कमजोर मतलब जो शुरुआत का चीज नहीं जानता है, कमजोर कोई होता नहीं, तो हम उसके लिए भी लेके चलते हैं। ये नहीं कि 4 बच्चे अगर आगे बढ़ गए हैं तो घबराए नहीं, उनके लिए तो सवाल हम जम के भेजने ही वाले हैं, कुछ दिन देखिए ना आपका हालत खराब होगा। लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे तो अच्छी बात है, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं ध्यान से अब सीखना शुरू कर दे। x = फॉर्मूला आता है ना -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac / 2a, ये फॉर्मूला होता है। उसी के साथ t = -b that is +7 plus minus b square 49 minus 4ac 4 into
A हो गया 4.9, C हो गया 60 है, माइनस 60 है तो माइनस माइनस प्लस बाई 2 है यानी 2 इंटू 4.9। ठीक है, अब इसमें कुछ खास मेहनत है नहीं, आप चाहो तो सोल्व करते रहो, हमसे तो सोल्व होता नहीं कैलकुलेशन। 7 प्लस माइनस 4.9 का पॉइंट हटाओगे तो 49 हो जाएगा, 49 का 10 से कट जाएगा, 49 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 बच रहा है, देख लो 49 कॉमन निकाले, 1 बचा, और यहाँ पे 4.9 का पॉइंट था तो 10 से 10 कट गया था, 49 कॉमन निकल गया, 6 इंटू 4 24 बचा, बाई में 2 इंटू 4.9 दैट इज 9.8। 7 प्लस माइनस इसका देखो ये 25 हो गया, 25 इंटू 49, 49 का रूट होता है 7, 25 का होता है 5, बाई में 9.8, माइनस नहीं लेंगे टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, 35 7 42, 42 बाई 9.8, 9.8 को ऑलमोस्ट 10 मान लोगे, बेईमानी है लेकिन है बेईमान, मान लिए 9.8 को 10 मान लिए तो हो गया 4.2, तो ये बहुत जल्दी सोल्व हो गया उसकी तुलना में, हो गया ना। तो आप आइदर दिस मेथड को फॉलो करो और दैट मेथड, आपको वेक्टर मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, बस दिमाग से फॉलो करना है। कॉपी या स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो हाथ उठाएं, कोई डाउट हो हाथ उठाएं, आप बताना बाकी है अभी इसका। अगला मीटिंग आईडी सेम है, इसीलिए जब भी आपका ये मीटिंग एंड होगा, अब हम आजकल ध्यान नहीं दे पाते हैं तो तुरंत आप इसी से ज्वाइन कर लीजिएगा। संगीत का एक प्रॉब्लम है वर्टिकल प्रॉब्लम में ही, छोटा सा प्रॉब्लम, ताकि आप इसको सीख सके और वेक्टर मेथड को, उसकी बात करने जा रहे हैं। हो गया ये, किसी को डाउट है तो हाथ उठाएं, क्या कोई नहीं? कह रहे हैं क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को मिल नहीं रहा है तो बना के उसको बोल रहे हैं, ध्यान से लिखेंगे क्वेश्चन। 2 balls are projected, 2 balls are projected from top and bottom of a cliff, from top and bottom of a cliff simultaneously. 2 balls are projected, one from top and another from bottom, हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। 2 balls are projected from top and bottom of a cliff, of height h, of height h, small h, cliff of height h,
with velocities u1 and u2, with velocities u1 and u2 in upward direction. Full stop. Find the time after which they meet. Find the time after which they meet. If, find the point after which they meet. Repeat कर देते हैं ऋषभ. Two balls are projected from top and bottom of a cliff with initial velocities u1 and u2. With initial velocities u1 and u2. क्लिफ का हाइट h है. क्लिफ का हाइट h है. In upward direction. Find the time after which they meet. क्षितिज क्या हो गया बाबू बोलो. Find the time after which they meet. If किन्हीं का छूट गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में वो नहीं था. Find the time after which they meet. If the point of meeting, बता दे रहे क्षितिज सवाल में. If the point of meeting is वाला above the top of cliff, in between the top and bottom of the cliff, below the cliff. हम समझा रहे हैं बिलो द क्लिफ. इंक थोड़ा खत्म हो गया, पहले इंक फिलअप करते हैं, फिर क्वेश्चन समझाते हैं. क्षितिज क्वेश्चन छूट गया है इसलिए हाथ उठाए थे, तो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, चिंता मत करो, क्योंकि नेटवर्क बीच में किसी किसी का चला जाता है तो मेरा आवाज उनको ठीक से नहीं मिल पाता, तो ऑब्वियस सी बात है. ये मीटिंग आपको ये सवाल बनाना है, हम समझाने जा रहे हैं. 2 मिनट अभी मीटिंग में बचा हुआ है, आप अगला मीटिंग भी तो ज्वाइन करोगे. आप अभी मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल को सीख रहे हैं. जस्ट सिर्फ सीखने में और सीख के बनाने में फर्क होता है. और सवाल अगर स्कूल लेवल ही बनाते रह गए तो फिर क्या फायदा आगे पढ़ने का. इसलिए अच्छे सवाल को बनाइए. देखिए हम समझाते हैं. एक क्लिफ है, कोई बड़ा सा चट्टान है. इसका हाइट h है, ठीक है. 2 गेंद फेंका गया है एक ही लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन सेम है. एक गेंद यहां से फेंका गया है, इसका वेलोसिटी u1 से फेंका गया है, u1, ठीक है. और एक गेंद यहां फेंका गया है नीचे से, इसका वेलोसिटी u2 है. तो ये गेंद, दोनों गेंद जो है कहीं ना कहीं मिलेगा. कहां कहां मिल सकता है वो चेक करते हैं. u1 से फेंके हैं, u2 से फेंके. हो सकता है कि पहला केस ये क्लिफ है, वही सवाल, हाइट h है, तो ये गेंद ऊपर से आ रहा हो लौट के, पहला गेंद, फर्स्ट गेंद, और ये नीचे से जा रहा हो, आपको दिख रहा है स्क्रीन, और ये नीचे से जा रहा हो, तो यहाँ कहीं मिल गया हो, यानी कि क्लिफ के ऊपर कहीं मिला. देखा आपको, क्लिफ के ऊपर कहीं मिला. दूसरा, ये क्लिफ है, सवाल में कुछ और जरूरत हो तो हम दे देंगे वैल्यू, हम सवाल अपने से लिखवाएंगे, बुक में मिला नहीं, कुछ मिसिंग होगा तो बता देंगे. फिलहाल सवाल यही है. हो सकता है कि ये आपने फेंका ऊपर की ओर और ये लौट के आ रहा हो यहाँ कहीं, और नीचे से जो फेंके हैं